हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, और हम ये जो लेक्चर है, लेक्चर थर्ड फोर्थ है, ठीक है, मींस हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर लेक्चर में, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जैक्टली वो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पहले, जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था डिफरेंशिएबिलिटी पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। उसी के बेस पर एक चेन रूल मैं आपको समझाऊंगा, और चेन रूल के बाद हम चलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पे, कि हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और नॉर्मली इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। तो चलिए हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, उसके बाद चलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस पर। चलिए आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ले रहा हूं, उसमें ये दिया हुआ है cos x क्यूब एंड sin स्क्वायर एंड x क्यूब। ठीक है, ये उसने कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं कि हमने डिस्कस किया था, वो कंपोजिट फंक्शन किस टाइप के होते हैं कि भाई एक फंक्शन f है, ठीक है, एक फंक्शन g है। इस टाइप के फंक्शंस कंपोजिट फंक्शंस होंगे। तो इस टाइप के फंक्शंस क्या होंगे? कंपोजिट फंक्शंस होंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, राइट साइड है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस जो भी होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट फंक्शंस होंगे। यहाँ एक फंक्शन अगर x का है और दूसरा इसका फंक्शन है, मतलब ये gx का फंक्शन होगा और f gx का फंक्शन होगा। इस टाइप के फंक्शन कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम ध्यान से देखें एक बात को, तो हमें एक चीज पता चल रही है कि ये अपने आप में एक कोसाइन फंक्शन है। ये क्या है? एक कोसाइन फंक्शन है। ये क्या है? एक साइन फंक्शन है। जबकि x क्यूब एक क्यूबिक फंक्शन है। भाई ये एक क्यूबिक फंक्शन है और ये पूरा क्या है? कंप्लीट ये एक कोसाइन फंक्शन है ना। ऐसे ही ये यहां से यहां तक पूरा हम इसको लेंगे साइन फंक्शन में, और इस पूरे को लेंगे एक क्यूबिक फंक्शन में, इसको एक क्यूबिक फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी फंक्शन का फंक्शन है और ये भी फंक्शन का फंक्शन है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चलिए, तो मैं क्या करता हूं, इस x क्यूब को t कंसीडर कर लेता हूं, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमने सीखा है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर? x पर। इसका मतलब t जो है वो x का फंक्शन है। मैं t को x का फंक्शन बना सकता हूं कि t जो है वो x का फंक्शन बन गया है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, dt बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब ये जो फंक्शन बना कंप्लीट, ये y था, तो y जो फंक्शन बना वो बना cos t इंटू साइन टी। ठीक है, क्लियर है? अब हमने मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन के लिए, कि अगर y u मल्टीप्लाई प्रोडक्ट v है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड v एंड प्लस u को ऐसे लिखेंगे एंड v का डिफरेंशिएशन। यही तो करते आए हैं कि एक फंक्शन को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां करेंगे dy। अब यहां y किसका फंक्शन है? u का और v का। v किसके फंक्शन हमने लिए हैं? भाई u v ux का फंक्शन है और v v vx का फंक्शन है। तो अगर ये दोनों u और v के फंक्शन हैं, ux का फंक्शन है, vx का फंक्शन है, ठीक है, तो क्या करा कि यहाँ y t का फंक्शन और ये t के फंक्शन है, तो हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बाई dt इज इक्वल टू cos t का हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, इनटू sin t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos t। ठीक है, प्लस cos t का माइनस sin t, और sin t को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टर्म क्या बची? cos इंटू cos, दिस इज cos स्क्वायर t, माइनस इंटू दिस माइनस sin स्क्वायर t, और ये टोटल टर्म बन गई हमारे पास cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, और इसको हम लिख सकते हैं cos 2t। ठीक है, तो ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम चलते हैं
कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे, जो हम एग्जैक्टली हमको करना है। तो ये प्रोडक्ट रूल तो समझ आ गया। देखो तो यहाँ y जो फंक्शन था वो u t का फंक्शन था, तो हमें जो करना है y को x के रेस्पेक्ट में करना है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले y को हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? y तो t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है। हमें जाना है यहाँ से यहाँ, तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो पहले y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो है dy by dt की वैल्यू कितनी है? cos 2t। ठीक है, dt by dx ये कितना है? 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? cos 2 और t की वैल्यू हमने कितनी ली है? x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में कंपोजिट फंक्शंस का। तो ये क्लियर हो गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना? बहुत सिंपल है। ठीक है, कि y को एक फंक्शन ले लेते हैं, जो भी हमें एक न्यू फंक्शन दिख रहा है, मान लीजिए x क्यूब है, इसको एक न्यू फंक्शन कंसीडर करेंगे। हमने t लिया है, t x का फंक्शन है क्योंकि हमने x क्यूब लिया। अगर x की जगह u क्यूब होता तो वो u का फंक्शन हो जाता, v क्यूब होता तो वो v का फंक्शन हो जाता। ठीक है, सिंपल है। तो वो जिसका फंक्शन होगा एग्जैक्टली वो उसी का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो t fx का फंक्शन बन गया। अब हमने जो पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में वो था कि भी जिस फंक्शन को डिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जैक्टली वो इंडिपेंडेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको। तो यहाँ t कैसा है? डिपेंडेंट है। x कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो हम t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, तो हमने t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब हमने t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो dt by dx कितना हो गया? 3x स्क्वायर। तो यहाँ y किसका फंक्शन बन गया? cos t और sin t का। ये हमने डायरेक्ट किया है प्रोडक्ट रूल से। इसको ऐसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन cos t, फिर sin को ऐसे ही लिखा है cos का माइनस sin t, ये टर्म बन गई है। इसको लिखते हैं cos 2t। ठीक है, अब यहाँ क्या किया? dy by dx चाहिए तो y से पहले t पड़ जाएंगे और t से फिर x पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चेन रूल समझाऊंगा आपको एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, तो न्यू क्वेश्चन है हमारे पास cos √x। तो क्या कहता है चेन रूल? ये y का फंक्शन है, बड़े ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। देखो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y dy by dx। तो पहले क्या करेंगे? इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy by dx एंड cos √x। ठीक है, इतना हो गया। एंड देन dy by dx इज इक्वल टू cos का क्या हुआ? sin, और बाकी टर्म को सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन हो गया sin। अब इनटू dy by dx, जो बाकी फंक्शन बचा उसका करेंगे √x, तो ये बन जाएगा sin √x और dy by dx √x का क्या हो जाएगा? इंटू 1/2 √x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इसी को बोलते हैं चेन रूल, कि पहले आउटर फंक्शन का फिर इन बाय इन अंदर चलते जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसे होता cos √sin x², है ना, कुछ इस टाइप से। तो पहले इस पूरे फंक्शन का करते किया जाता है ऐसे sin √sin x²। ठीक है, और फिर इस पूरे फंक्शन का करते तो वो आ जाता 1/2 √sin x²। फिर sin x² का करेंगे तो हो जाएगा cos x² और फिर x² का करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इस टाइप से चेन बाय चेन चलते जाते हैं। पहले पूरा फंक्शन हो जाएगा, फिर आउटर फंक्शन को कैंसिल, इन फंक्शन का पूरे का करेंगे, फिर ये कैंसिल, √ हटेगा, फिर अंदर जाएंगे। ठीक है, सीरियल बाय चलते हैं, फंक्शन √ फिर ये फंक्शन, फिर ये। ठीक है, इसी को चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो उससे पहले हमें पढ़ना है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए।